हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट है। 10th क्लास के लिए लाइफ प्रोसेसेस का 4th पार्ट है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन किडनी के बारे में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे हम फूड खाते हैं, फूड का डाइजेशन होता है। जब इंजेशन होता है, डाइजेशन में आप लोग पढ़े हैं ना बच्चों, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। तो कहने का सेंस है कि फूड जब हम कंज्यूम करते हैं तो उसका डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन के दौरान, है ना, कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, यूरिया और यूरिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं, जिसको फिल्टर करने का काम कौन करता है? किडनी करता है। तो ये बात मैं इसलिए बोली कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या सोर्सेज होते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के। आप बोलेंगे फूड और बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। सिस्टम कहने का सेंस है कि हमारे पास एक सिस्टमेटिक ढंग से एक मतलब जो हमारा किडनी है सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है। जैसे 1 पेयर किडनी होता है, आप जानते हैं ह्यूमन बीइंग में, और यहाँ पे ऑर्टा है, यहाँ पे वेना केवा है, फिर यहाँ पे रीनल आर्टरी, रीनल वेन है। तो एक अरेंजमेंट है ना भाई, फिक्स अरेंजमेंट है। तो फिक्स अरेंजमेंट है तो सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है, तो हम कह सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? 1 पेयर किडनी, यूरिटर, यूरिनरी ब्लडर, यूरिथ्रा हो गया। और उसके बाद से किडनी अटैच किससे होता है? तो रीनल आर्टरी, रीनल वेन से। किससे अटैच होता है? ऑर्टा से और वेना केवा से। ठीक है बच्चों, तो इसका एक ये ऑर्टा और वेना केवा के बारे में मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहती हूँ। जैसे हम लोग चलते हैं हार्ट की तरफ, ह्यूमन हार्ट की तरफ चलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना रही हूँ रफ, आपको याद दिलाने के लिए कि ऑर्टा और वेना केवा कहाँ था और उसका काम क्या था। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे एक रफ मैं डायग्राम बना रही हूँ ह्यूमन हार्ट का। अब मैं आपको याद दिलाती हूँ। देखिए यहाँ पे आप याद कीजिए कि एक यहाँ पे ओपनिंग था, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, और इस ओपनिंग को हम लोग कहते थे क्या? वेना केवा, पोस्टेरियर वेना केवा। और यहाँ पे एक रहता है जिसको इंफीरियर वेना केवा कहते हैं, और ये बॉडी के निचले पार्ट से ब्लड को कैरी करके ऑरिकल में देता है। दोनों ऑरिकल है, ये दोनों वेंट्रिकल है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन से, डाउनवर्ड पोर्शन से ब्लड ये लाता है और ले आके हार्ट चेम्बर में देता है, और ये नेक के ऊपर वाले रीजन से ब्लड को लाता है और लाके कलेक्ट करता है किससे? ऑरिकल से वेंट्रिकल में। तो ये मैं याद दिला रही हूँ आपको, वेना केवा याद आ गया। अब देखिए, आपको मालूम है बच्चों कि ये ऑर्टा का क्या सेंस है। आपको मालूम है बच्चों कि ये लेफ्ट क्या है? लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो यहाँ पे भी एक ओपनिंग रहता है जिसमें क्या होगा? प्योर ब्लड आता है, और प्योर ब्लड आके यहाँ पे ओपनिंग के द्वारा आता है और यहाँ पे कलेक्ट होता है प्योर ब्लड। तो प्योर ब्लड जब यहाँ कलेक्ट हुआ तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में फिर जाएगा ना, तो यहाँ से एक ओपनिंग रहता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? ऑर्टा। याद आया? ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है, यही वो वाला ऑर्टा है। तो कहने का सेंस है कि यहाँ से ब्लड, ऑर्टा से ब्लड कहाँ आ रहा है? एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ रहा है। तो ये ऑर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है। मतलब आप बोलेंगे कि अभी तो आप बताएं कि यहाँ पे प्योर ब्लड होता है, और प्योर ब्लड का मतलब ही होता है ब्लड प्लस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है किडनी में। तो यहाँ उसका क्या मतलब है भाई? तो किडनी तो लिविंग सेल से बने हैं ना, और इसके सेल को भी तो एनर्जी चाहिए। दैट मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन तो सेल के अंदर होगा। तो वो वहाँ हम लोग नहीं जाएंगे, वो आएगा सेल के अंदर, किडनी के सेल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। यहाँ पे सेल को एनर्जी चाहिए अपना फंक्शन करने के लिए, वो दूसरी बात है। हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं ह्यूमन किडनी के बारे में कि ह्यूमन किडनी का स्ट्रक्चर क्या होता है, लोकेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। चलिए, तो अब आपको याद आ गया ऑर्टा और वेना केवा। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब देखिए आप लोग, यहाँ से ऑर्टा के द्वारा ब्लड आया, और ब्लड आने के बाद किडनी में किस पार्ट से इंटर कर रहा है?
तो किडनी में जो है, किडनी में यहाँ रीनल आर्टरी, रेड कलर का जो मैं दिखा रही हूँ रीनल आर्टरी, इसके द्वारा ब्लड क्या हुआ, एंटर किया किसमें, किडनी में। ब्लड आया ऑर्टा से, बॉडी के डिफरेंट मतलब हॉर्ट से ब्लड चला, और ये रेड वाला जो है रीनल आर्टरी, यहाँ पे इसके द्वारा ब्लड एंटर किया। और यहाँ पे होना है फिल्ट्रेशन। यहाँ पे ये जो है ना स्ट्रक्चर, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। और इसमें आप गौर से देखिए, यहाँ पे है नेफ्रॉन, यही नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैं यहाँ बनाई हूँ। यही नेफ्रॉन फिल्टर करता है। फिल्टरिंग यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम किसको कहते हैं, नेफ्रॉन को कहते हैं। तो ये नेफ्रॉन से कंप्लीटली भरा रहता है। करीब करीब 2.25 मिलियंस नेफ्रॉन रहते हैं दोनों किडनी में। दैट मीन्स 1.2 मिलियन नेफ्रॉन इसमें रहेंगे और सेम इसमें रहेंगे। लैक्स में बात करें तो करीब करीब 10 लाख और 10 to 20 लाख, 25 लाख, 20 to 25 लाख, 20 से 25 लाख तक नेफ्रॉन्स दोनों किडनी में होते हैं। और उनका काम क्या है, तो फिल्ट्रेशन। तो पहले इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ब्लड आया, रीनल आर्टरी के द्वारा ब्लड किडनी में गया, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ। फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट हुआ, जो छन के आ रहा है फिल्ट्रेट, वो यूरेटर के द्वारा कहाँ आएगा, कहाँ ला देगा, उस फिल्ट्रेट को यूरिनरी ब्लैडर में। और जब यूरिनरी ब्लैडर में आ गया तो उस फिल्ट्रेट को अब हम लोग बोलेंगे क्या, यूरिन। और यूरिन क्या होता है, तो 95% वाटर होता है और 5% क्या होता है ना, वेस्ट होता है। नाइट्रोजिनस वेस्ट का मतलब होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट मैं यहाँ पे लिख दूं तो नाइट्रोजिनस वेस्ट का मतलब होता है यूरिया, यूरिक एसिड और कुछ सॉल्ट्स भी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे यूरिन आया, यूरिन आने के बाद इसका संबंध, दैट मीन्स यूरिनरी ब्लैडर का संबंध हमारे ब्रेन से होता है। और ये यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ना, ये कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, एक्सपैंड भी हो सकता है। तो जब यहाँ का जगह जो एम्प्टी प्लेस होता है यूरिन से फिल हो जाता है, तो हमें हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है और फिर ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, बॉडी से यूरिन को डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसमें। अब देखिए आप यहाँ पे समझ गए, आप मोटा मोटा तरीके से कि कैसे क्या होता है। अब इसके लोकेशन के बारे में जानते हैं बच्चों। आप जानते हैं किडनी जो है हमारे डोर्सल एब्डोमिनल रीजन में लोकेटेड होता है। डोर्सल एब्डोमिनल रीजन कहने का सेंस है कि आप बैकबोन का जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, उसके साइड में, और एब्डोमेन के मतलब बैक साइड में ये लोकेटेड होता है। ठीक है बच्चों, और इसका वेट और इसका लेंथ के बारे में जानेंगे तो मैं बता दूं कि जो किडनी का जो वेट होता है ना बच्चों, यहाँ मैं लिख देती हूँ, यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए। इसका वेट होता है ना करीब करीब 120 to 170 ग्राम होता है वेट। और इसका जो लेंथ होता है बच्चों, लेंथ जो इसका होता है 10 to 12 cm होता है। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद से इसका जो चौड़ाई होता है, इसकी जो चौड़ाई होती है वो होता है 5 to 7 cm। इसका जो चौड़ाई होता है, ये चौड़ाई ये होता है कितना, 5 to 7 cm। और इसका जो थिकनेस होता है ना बच्चों, ये थिकनेस वो 2 to 5 cm होता है। 2 to 3, कहीं कहीं 5 भी दिया हुआ है, इसके थिकनेस होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। जरा मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि किसी तरह का आपको कंफ्यूजन ना हो यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इसके बारे में कि इसका लोकेशन हो गया, स्ट्रक्चर। अब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं बच्चों। आइए यहाँ पे देखिए, ये किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है और इसको मेजरली 2 पार्ट्स में बांटा गया है, कॉर्टेक्स, मेडुला। कॉर्टेक्स का मैं जरा सा मेडुला का यहाँ पे फिगर में बनाती हूँ। यहाँ पे माइनर कैलिक्स है, मेजर कैलिक्स है, मैं समझाती हूँ। जरा यहाँ देखिएगा, ये देखिए, ये करीब करीब पिरामिड जैसा होता है, इसीलिए इसको बुक में पिरामिड जैसा, पिरामिड भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। देखिए, और इसमें जो होता है ना, ये नेफ्रॉन का पार्ट होता है, जो मैं लाइन लाइन दिखा रही हूँ यहाँ पर, ये लाइन लाइन जो दिखाया जा रहा है आपको,
ये नेफ्रॉन का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है मैं आपको बताती हूँ। पहले आप समझिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे माइनर कैलिक्स, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन माइनर कैलिक्स, और ये जाके यहाँ पे खुलेगा ना, ये जाके यहाँ पे खुलेगा तो ये हो जाएगा मेजर कैलिक्स। समझ में आया। और मेजर कैलिक्स फिर कहाँ जाके खुलता है बच्चों, ये है रेनल पेल्विक में। अब जब यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आया वो कहलाता है यूरिन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो आया फिल्ट्रेट वो कहलाएगा यूरिन। एक और इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, यहाँ रीनल मैंने यूज किया सब। देखिए आर्टरी और वेन तो आप इसके पहले भी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में या ह्यूमन हार्ट में पढ़े होंगे, तो उसमें वेन आर्टरी तो आ रहा था, लेकिन रीनल टर्म सिर्फ और सिर्फ किडनी के ही केस में आते हैं। तो जब भी रीनल टर्म यूज हो आप समझ जाइएगा कि हम लोग किडनी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ गए मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स। अब ये आके खुलेगा किस में, रीनल पेल्विस में। और इसके बाद देखिए यहाँ पे यूरिटर, यूरिनरी ब्लडर, आपको तो पता ही है, यूरिटर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे। ठीक है, अब मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मेडुला है इसको कहते हैं हम लोग मेडुला, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस मेडुला का जो संख्या होता है ना बच्चों, एक किडनी में 10 to 18 होता है, 10 से 18 हो सकता है। और ये जो होता है इसमें आपको यहाँ मैं बता देती हूँ ड्रॉ करके। जैसे मान लीजिए एक रफ में ड्राइंग कर रही हूँ किसका, नेफ्रॉन का। ये सपोज कीजिए कि हाफ सी है ना, ये सी है। यहाँ पे देखिए ये कॉन्वोल्यूटेड होता है, ये कन्वोल्यूटेड। फिर यहाँ पे एक सीधा ट्यूब जैसा आएगा, फिर यहाँ पे कन्वोल्यूशन मतलब टेढ़ा मेढ़ा वक्र जैसा होगा, और फिर यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ रहता है। ये इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो देखिए ये वाला पोर्शन है ना बच्चों, मैं ये इसलिए ड्रॉ करी ताकि मैं आपको समझा सकूं। ये वाला जो पोर्शन है ना बच्चों, ये कहाँ रहता है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में रहता है। देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में कौन सा पोर्शन रहता है, इस कंप्लीट को बोलते हैं, ये जो सी जैसा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं वोमेन कैप्सूल। तो वोमेन कैप्सूल वाला रीजन कहाँ रहता है, कॉर्टेक्स में। और इसका जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ना, जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, वो कहाँ रहता है, इसके अंदर, किसके, इसमें मेडुला में रहता है। देख रहे हैं ना आप लोग। तो इसीलिए इसको समझना जरूरी है। इसका जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है ना, वो डॉट 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 टाइप का दिखता है। किसके कारण, ऐसे बहुत सारे मतलब मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स यहाँ पे ये है लोकेटेड है, एडजस्ट है, तो इसीलिए ये डॉट डॉट टाइप का दिखता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेफ्रॉन के बारे में। देखिए आप लोग जरा सा कॉपी निकाल के नोट कर लीजिए। इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टियोल। क्या बोलते हैं बच्चों, एफरेंट आर्टियोल। इसको बोलेंगे AFFERENT, एफरेंट आर्टियोल। और इसको बोलेंगे इफरेंट आर्टियोल, EFFERENT। नोट कर लीजिए, मैं स्पेलिंग बोल रही हूँ, EFFERENT, इफरेंट आर्टियोल। ठीक है, इसको बोलेंगे एफरेंट, मतलब जो ब्लड लेकर आता है, इस वाले पोजीशन को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। इसी ग्लोमेरुलस में जब यहाँ से ब्लड जाता है तो इसमें फिल्टर हो जाता है, और फिल्टर होने के बाद जो यहाँ पे आया उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्टरेट। क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्टरेट बोलेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद यहाँ पे आ गया, और जब फिल्टर होने के बाद ब्लड यहाँ से कहाँ चला जाएगा, बॉडी के पार्ट्स में चला जाएगा। तो इफरेंट आर्टियोल द्वारा ब्लड निकल जाता है, एफरेंट आर्टियोल द्वारा ब्लड इंटर करता है। कहाँ, नेफ्रॉन में, मतलब किडनी के अंदर ही ना ये नेफ्रॉन है। ये जो नेफ्रॉन है, ये सब स्ट्रक्चर्स है वो किडनी के अंदर है। ठीक है ना। तो इस तरह से आता है। ये लूप ऑफ हेनली कहते हैं, जो ये स्ट्रेट वाला पार्ट है ना उसको लूप ऑफ हेनली और हेनलीज लूप कहते हैं। इसमें दो तरह से होता है, जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है एंड रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ वाले पोर्शन को क्या कहा गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा गया। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो गया ना, तो इसी प्रोसेस को बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। रीअब्जॉर्प्शन कुछ और आयंस का
और कुछ और मटेरियल का क्या होता है ना, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद जब ये फिल्टरेट मूव होके और ये कलेक्टिंग डक्ट में चला आता है तो फिर यहाँ से वापस नहीं आता है, फिर कलेक्टिंग डक्ट में आएगा। दैट मीन्स ये सब प्रोसेस किडनी में हो रहा है और उसके बाद से ये यहाँ आएगा, इस रास्ते यहाँ आएगा और फिर बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेसिकली दो मेन प्रोसेस होते हैं, काम होते हैं। पहला तो एक्सक्रीशन होगा किसका, नाइट्रोजिनस वेस्ट का, और दूसरा होता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन इसी वाले पार्ट में होता है, जो हैनलिज लूप होता है ना, इसी पार्ट में होता है। और होता क्या है, तो इसमें साल्ट का और वाटर का मतलब मेंटेन किया जाता है। बॉडी में वाटर और साल्ट का जो रेगुलेशन होता है इसी हैनलिज लूप के द्वारा होता है। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों, किडनी जो होता है इसका फिल्टरेशन आप जानते हैं ना कि ह्यूमन बॉडी में कम से कम 6 लीटर, दैट मीन्स 6 लीटर ब्लड होता है, 6 to 8 लीटर, तो उसी का ना फिल्टरेशन होगा। ब्लड में प्लाज्मा जो होता है उसी में नाइट्रोजिनस वेस्ट डिजोल्व होता है और वही ब्लड प्लाज्मा यहाँ पे लाके दे देता है, फिर फिल्टरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये कितने, देखिए 125 ml पर मिनट फिल्टर होता है, 1 मिनट में इतना ml फिल्टर हो जाता है हमारे नेफ्रॉन्स के द्वारा। ठीक है, और पर डे दिया हुआ 113 to 144 लीटर पर डे फिल्टरेशन करता है हमारी किडनी। ठीक है, तो इस तरह से आपने जाना कि किडनी का फंक्शन क्या होता है, लोकेशन क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। थैंक यू बच्चों।